Hello students, welcome back. Today class 10 trigonometry part 6. ओके, लास्ट क्लास हमने पार्ट 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ पोर्शन किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। और आप मेरा इंट्रोडक्शन तो जानते ही हैं, मैं अनुराग मिश्रा और ये मेरा फ़ोन नंबर है। और एनी कंप्लेंट और सजेशंस। ओके, चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम तीनों आइडेंटिटीज बता देते हैं फिर से आपको, ताकि आप रिकवर कर सकें। फर्स्ट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, इसी तीन आइडेंटिटी के थ्रू आप पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज इसी तीन आइडेंटिटी से बनेगी। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और बाकी चीजें। तो आप पहले लिख लीजिए इसे, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। Write all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Write all trigonometric ratio of angle A in terms of sec A. ओके, तो चलिए देखते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec A। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास? sec A को छोड़ के 5 मीन्स sin A, cos A, tan A, cosec A और cot A। इन सब की वैल्यू हमें sec A के टर्म में निकालनी है। ओके, तो चलिए पहले sin A की बात की जाए। sin A की बात की जाए तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है आइडेंटिटी 1 हमारी, तो इसको यूज करेंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चाहिए क्या हमें? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सभी को पता है सेक इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे कॉस थीटा की जगह पे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है? राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू सब जगह ए होगा, थीटा लगा दिया है मैंने गलती से। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए क्या होगा? साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फर्स्ट। ओके, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लास्ट क्या निकाले थे ये याद रखना। साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये फर्स्ट था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नाउ कॉस ए की बात करते हैं। कॉस ए इन टर्म ऑफ सेक ए, तो इसका यूज भी हम कर सकते हैं नेक्स्ट आगे आने वाले सॉल्यूशंस में। तो अगेन यूजिंग आइडेंटिटी 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ओके, अब साइन ए की वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या है? by putting from equation 1, by putting value of sin A from equation 1,
तो कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट पावर 1/2 होती है और स्क्वायर तो स्क्वायर होता है। तो कॉस ए क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, तो आएगा ऊपर में सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस 1, पॉजिटिव सेक स्क्वायर नेगेटिव सेक स्क्वायर कैंसल आउट, तो बचा क्या, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये फिर अंडर रूट से निकल सकता है बाहर क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे सेक स्क्वायर ए है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए होता है, तो cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a। गॉट इट, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला, cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a, जो कि हमने इस तरीके से सॉल्व करके निकाला। चलिए नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं और इस टर्म को इक्वेशन नंबर 2 करके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन 2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, tan a इन टर्म्स ऑफ sec a। ये डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिटी टू वी कैन सॉल्व दिस 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। ओके, तो tan a क्या होगा, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इज इट इजी, तो हम आगे बढ़े। चलिए, तो थर्ड इक्वेशन ये मिल गया हमको। थर्ड इक्वेशन क्या मिला हमको, tan a इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हुआ तुम्हारा थर्ड इक्वेशन।
अब क्या आएगा, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हम सभी जानते हैं, ऑल वी नो दैट कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ओके, ये फॉर्मूला तो पता है ना हमको, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, करेक्ट। तो नाउ बाय यूजिंग दिस put value of sin A from equation 1, तो क्या होगा, कोसेक A इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़े इसके लिए, आगे यहां बढ़ते हैं। कोसेक ए इक्वल टू, अब अगर इसको अपन अलग अलग करें, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, नीचे ही करें तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, अब यह अंडर रूट से सेक स्क्वायर ए निकल सकता है, तो उसको निकाल लेंगे हम। कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट, सॉरी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन के अंतिम चरण पे हैं, तो देखते हैं कॉट ए का क्या होगा। इक्वेशन नंबर 4 क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये था आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बात होगी किसकी, कॉट ए की, है ना। तो कॉट ए को यहां सॉल्व करते हैं हम, कॉट ए। अब ऑल वी नो दैट, हमको पता ही है, वी नो दैट cot A इक्वल टू 1 अपॉन tan A, पता है ना हमको, cot A इक्वल टू 1 अपॉन tan A। तो tan A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहां पुट कर देंगे हम, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ tan A from equation 3। तो cot A इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, बंद हो गई, कुछ आया सामने, वन अपॉन अंडर रूट
sec स्क्वायर a माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, इतना आप समझ गए, तो आप इसको नोट कीजिए।